एक बहुत ही प्रोफेशनल किलर जो 200 से भी ज्यादा कत्ल करके पूरे अमेरिका में सनसनी मचा देता है और अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ता। इस केस को सॉल्व करने में कई ऑफिसर का दिमाग चकरा जाता है। खूनी पकड़ा जाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी टू कैच ए किलर के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जहां अमेरिका के एक शहर में लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे। लेकिन इनमें से एक शख्स ऐसा भी था जिसको इनकी खुशियां रास नहीं आती, इसलिए वो रंग में भंग डालने के लिए पूरे शहर में लाशें बिछा देता है और जो बाकी बचते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। और इस तरह थोड़ी देर में पूरे शहर में मातम छा जाता है और पटाखों की आवाज़ की जगह पुलिस के सायरन बजने लगते हैं। और तब हम देखते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर एलिनोर को, और ये एक पुलिस ऑफिसर है। फिर एलिनोर अपनी पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर बिल्डिंग को चेक करने लगती है और जिस जिस जगह पर लोगों को गोलियां लगी थी इसके सामने एक दूसरी बिल्डिंग का पता लगा लेते हैं जिसके अपार्टमेंट से गोलियां चली थी। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंच पाते इस बिल्डिंग में भी एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसमें आग लग जाती है और सारे सबूत भी राख बन जाते हैं। लेकिन एलिनोर फिर भी इस फ्लाइट के अंदर जाने की कोशिश करती है जहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं था। एलिनोर लिफ्ट बंद होने की वजह से सीढ़ियों से ही बिना मास्क पहने ऊपर जा रही थी और ऊपर जाने के बाद खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एफबीआई ऑफिसर मैक इसे मास्क पहना देता है और फिर वहाँ इनका सीनियर ऑफिसर लैन मार्क भी आ जाता है जो कि अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होता है। वो अपनी टीम के एक मेंबर को इस फ्लैट के टॉयलेट का सिंबल लेने को कहता है और एलिनोर को वहाँ से बाहर भेज देता है। अब अगले दिन लेन मार्क अपने ऑफिस में सबके साथ मीटिंग करता है जहां वो सभी से बोलता है कि अब से कुछ ही देर में आप सभी की टेबल सही और गलत सबूतों से भर दी जाएगी और आपको अपनी अक्लमंदी से सही और गलत का फैसला करना होगा। खूनी खुली हवा में बाहर सांस ले रहा है और उसने एक भी सबूत अपने खिलाफ नहीं छोड़ा। शायद ये एक टेररिस्ट हमला हो सकता है, वो कोई पागल हो, लेकिन इतने प्रोफेशनल तरीके से लोगों को मारना और एक भी सबूत ना छोड़ना कोई पागल नहीं कर सकता। अब एलिनोर अपने ऑफिस के कैटेरिया में होती है जहाँ इसका साथी बोलता है कि जिसने भी ये किया है वो कोई दरिंदा होगा जो बचपन ही से होते हैं। लेकिन एलिनोर बोलती है कि मेरा इस केस को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, जिस पर लेन मार्क बोलता है कि तुम मुझे अपना नजरिया बताओ, जिस पर एलिनोर बोलती है कि वो कातिल वहाँ सिर्फ सबको मार देने ही नहीं बल्कि अपनी रात की तलाश में आया था और वो फिर से ये काम करेगा क्योंकि इसे इस काम में खुशी मिलती है और अगर इसे खुशी नहीं मिलती तो वो सिर्फ 2 या 3 लोगों को भी मार सकता था, लेकिन इसने यहाँ 49 लोगों को मारा है, मतलब ये सब कुछ करके इसे मजा आता है। जिस पर लैंडमार्क बोलता है कि अगर कातिल मौज खुशी के लिए मारता तो इस पर तो वो फिर 60-70 और लोगों को भी मार सकता था। इस पर एलिनोर बोलती है कि जैसा हमारा खाना खाने के बाद पेट भर जाता है और भूख नहीं लगती, तो वैसे ही इसका इतना खून करने के बाद भी मन भर गया होगा। ये सुनकर लैंडमार्क इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और अगले दिन ही इसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ मैक भी पहले इससे मौजूद था जो कि एफबीआई में काम करता है। तो एलिनोर पूछती है कि क्या हम एफबीआई के लिए काम करें, जिस पर लैंडमार्क बोलता है कि मेरे ऊपर सीनियर्स का बहुत प्रेशर है जिसकी वजह से मैं खुलेआम में काम नहीं कर पा रहा और तुम दोनों की काबिलियत पर मुझे भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए काम करो। अब ऑफिस में भी सभी लोग इसी केस पर काम करने में लगे थे जहाँ विलियम बोलता है कि हमें इस बिल्डिंग का पूरा डाटा चाहिए होगा, जैसे किसने इस बिल्डिंग को पेंट किया होगा, वहाँ की साफ सफाई का रिकॉर्ड और वहाँ की बुकिंग का रिकॉर्ड वगैरह वगैरह। जिस पर मैक्स सभी को बताता है कि अभी हाल ही में इस बिल्डिंग का पेंट हुआ है। अब ये सब यहाँ से बहस करने के बाद मुर्दा खाने में जाते हैं जहाँ वो इन सभी को मरा हुआ पाते हैं जो इस किलर के हमले में मारे गए थे। फिर वो लोग इस बिल्डिंग से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए इन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं और सबसे बात करने पर इन्हें कुछ खास तो पता नहीं चलता, लेकिन एलिनोर को एक पेंटर पर शक होता है और वो ये बात किसी को नहीं बताती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी एक मॉल में अपने कपड़े बदल रहा था कि एक दूसरा आदमी आकर इसके कपड़े चुरा लेता है और फिर वो अपने कपड़ों को इसी मॉल में धोने लगता है और इसको ऐसा करता देख एक आदमी वहाँ के सफाई करने वाले वर्कर को बता देता है। फिर 2 गार्ड जब वॉशरूम में चेक करने जाते हैं तो तब वो वहाँ नहीं होता। फिर वही आदमी इस मॉल के रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना चुरा रहा होता है कि तब तक वो गार्ड भी इसे देख लेते हैं, जिस पर वो आदमी वहाँ सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद वहाँ हर तरफ लाशें बिछने लगती हैं। अब इस वाक़े के बाद लेन मार्क और इसकी टीम जब सीसीटीवी देखती है तो इन्हें यहाँ पता चलता है कि इस किलर ने वहाँ अपने पहले कपड़े चेंज किए थे, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाते। और अब जिस डस्टबिन में किलर ने अपनी शर्ट फेंकी थी इस डस्टबिन को भी ट्रक ने खाली कर लिया था। खैर ये किसी भी तरह इस किलर के कपड़ों को ढूंढ लेते हैं, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें पता चलता है कि किलर के कपड़ों में डैंड्रफ जैसी चीज़ मिली है
लेकिन ये कोई डैंड्रफ नहीं, बल्कि ये अक्सर इन लोगों को होती है जिनके सर पर कोई गहरी पुरानी चोट होती है। खैर, अब अगले दिन सीनियर की एक मीटिंग होती है जहाँ पर लैंडमार्क से केस की रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन लैंडमार्क के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसकी वजह से इसे इस केस से खारिज कर दिया जाता है, जिस पर एलिनोर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि लैंडमार्क ने इस केस पर बहुत काम कर लिया था और इसे इस तरह बीच रास्ते में केस से हटाना सही नहीं था। खैर, एलिनोर अपने बिहाफ पर इस केस पर काम जारी रखते हुए इस पेंटर वाले से मिलती है जिस पर इसे शक हुआ था। शुरू शुरू में तो वो कुछ घबराता है, लेकिन अपनी बीवी के कहने पर वो एलिनोर को सच बता देता है। एलिनोर लैंडमार्क को भी वहाँ बुला लेती है, जिस पर वो पेंटर इनको बताता है कि अक्सर मैं एक से ज़्यादा काम पकड़ लेता हूँ। ज़्यादातर मैं अपने लड़कों को काम पर भेजता हूँ और बाद में खुद इस जगह पर जाता हूँ कि एक दिन पेंटिंग का काम करते हुए मुझे डीन नाम का एक आदमी मिला जो नॉन वेज नहीं खाता था। इसने बोला कि मैं पहले गोश्त वाली दुकान पर काम करता था और तब से ही मुझे सब्जियों से नफरत हो गई है। फिर वो आदमी डेन की एक स्केच फ़ोटो भी बनवाता है। फिर एलिनोर और लेन मार्क इस गोश्त वाली दुकान पर पूछताछ करने जाते हैं, जहां इस दुकान में काम करने वाली एक औरत डीन की स्केच फ़ोटो देकर इसका पता बता देती है। अब इन दोनों के पास किलर का एड्रेस भी था और फोटो भी, और एलिनोर इंटरनेट से डीन की इंफॉर्मेशन भी निकाल लेती है कि डीन के फादर पहले आर्मी में थे और इन्हीं से इसने गन चलाना सीखी थी। फिर कुछ देर के बाद एलिनोर और लैंडमार्क डीन के घर पहुंच जाते हैं, जहां डीन की मां इन्हें कहती है कि मैंने तो डीन को काफ़ी दिनों से नहीं देखा। जिस पर लैंडमार्क कहता है कि अगर आप हमारी मदद करती हैं तो आप असल में डीन की ही मदद कर रही होंगी। इस पर डीन की मां इन्हें बताती है कि मैंने अपने बेटे को कभी खुश नहीं देखा, लेकिन वो शुरू में ऐसा नहीं था। वो भी एक नॉर्मल बच्चा था जैसा सब होते हैं। लेकिन एक दिन वो अपने बाप के साथ जंगल में गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाप को नहीं पता था कि इसका बेटा टारगेट के पास खड़ा है, तो उसने गलती से इसके सर पर गोली चला दी, जिससे डीन को काफ़ी गहरी चोट लगी। इसको ठीक होने में 6 साल लगे। वो सही तो हो गया, लेकिन इसके बाद वो हमेशा के लिए अकेला रहने लगा और इसे रोशनी और ऊंची आवाज़ से नफरत हो गई। कि तभी एलिनोर की नज़र बाहर पड़ी डीन की शर्ट और चाय वाली कॉफ़ी पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाती है कि डीन अभी भी घर पर मौजूद है और उसकी माँ ने झूठ बोला है। कि तभी एक झोंपड़ी में से डीन लैंडमार्क को गोली मार देता है, जिस पर डीन की माँ समझाने की इसे कोशिश करती है, लेकिन डीन अपनी माँ को भी गोली मार देता है। फिर डीन एलिनोर के पास पहुंच जाता है और इसे पकड़कर बेसमेंट में ले जाता है। कि तभी वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ भी पहुंच गई थी, जिस पर एलिनोर इसे समझाती है कि वो पुलिस के आगे सरेंडर कर दे, लेकिन डीन इसकी एक भी बात नहीं सुनता और बहुत से पुलिस वालों को बम ब्लास्ट में मार देता है और एलिनोर डीन को गले पर काट लेती है, जिस पर डीन जख्मी हालत में वहां से भागने लगता है। अब सारे पुलिस वाले डीन को ढूंढने इसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो एक बिल्डिंग के पीछे जाकर थक हार कर बैठ जाते हैं और तभी पुलिस वाले इसे देखकर इस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और इस तरह 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारने वाला किलर खुद कुत्ते की मौत मर जाता है और इस तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।